ये देखिए लोग किसी तरीके से अपने अपने सामान को यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इनके आशियानों को उजाड़ दिया गया है और ये पूरी तरीके से अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर लोग अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे हैं और बहुत ही मायूसी भरे अंदाज में एक हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं कि उनकी नज़रों के सामने ही उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है और बिल्कुल असहाय हैं, बेबस हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें इस एक्शन पर क्या कहना है और क्या करना है। ये अकबर नगर की बस्ती है लखनऊ में, अयोध्या रोड पर। यहाँ पर अगर आप बादशाह नगर से आगे जाएंगे तो अयोध्या रोड पर, रोड के दोनों तरफ अकबर नगर का इलाका है। यहाँ पर इस बस्ती को बुलडोज़र के ज़रिए से उजाड़ा जा रहा है। अंत सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया कि इन्हें डिमोलिश किया जाना है और इन्हें अल्टरनेटिव घर फराहम करना है। जबकि लोगों का कहना है कि जो घर दिया जा रहा है वो 5 लाख रुपयों के बदले दिया जा रहा है और यहाँ से खूब दूरी पर दिया जा रहा है जहाँ उनका व्यवसाय नहीं है। ये लोगों में बेचैनी है क्योंकि ये लोग बहुत असहाय हैं, मजबूर हैं और अपने नज़रों से अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे हैं। इन्हें मायूसी है, इन्हें ये समझ नहीं आता है कि इस पर क्या कहना है, क्या करना है और क्या रिएक्ट करना है। ये दिल को दहला देने वाला मंज़र होता है जब लोग अपने खून पसीने की कमाई से मुद्दतों के बाद एक घर तैयार करते हैं और पल भर में उनके घर के सिलसिले में फ़ैसला आता है कि उसको गिराया जाना है सौंदर्यीकरण के नाम पर और यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इस पर लोग कहते हैं कि अगर किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। ये एक कहानी है अकबर नगर के हज़ारों लोगों की। सबके चेहरे पर एक मायूसी है, उदासी है और अपनी नज़रों के सामने अपना लुटा पिटा काफ़िला देख रहे हैं। ये एक मायूसी है और ये यही एक नहीं बल्कि आप जिधर कैमरा दिखाएंगे, घुमाएंगे तो आपको चारों तरफ यही मायूसी भरा चेहरा नज़र आएगा लोगों का। और लोग एक ही सवाल करते हैं कि अगर हमें उजाड़ना ही था तो फिर हमें बसने क्यों दिया गया। पीछे एक मस्जिद है, मदरसा है, आश्रम है, यहाँ हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इन सब को गिराया जाना है, ध्वस्त किया जाना है, ख़त्म किया जाना है और यहाँ पर रिवर फ्रंट बनना है। दरअसल ये कुकरेल नदी के किनारे का और उसके आसपास का इलाका है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा और लोगों को एक खुशनुमा माहौल देने की कोशिश की जाएगी ताकि लोग आ कर के अपने वक्त को खुशनुमा माहौल में यहाँ गुजार सकें। लेकिन मज़लूमों की आहें यहाँ पर हमेशा भटकती रहेंगी। ये भी सरकार को, प्रशासन को सोचना होगा। क्या करें, मजबूरी है, क्या बता सकते हैं। सरकार से बहुत मायूस हैं। क्या करें, महसूस हम क्या बोले सर, घर ही नहीं है तो क्या। नाम तो बता दीजिए, क्या नाम है आपका? तो देखिए लोग बिल्कुल अब इतने मायूस हैं, इतने हताश हैं कि उनका मानना है कि अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो अब बात करने से भी कोई हासिल नहीं है। इससे समझ में आता है कि अगर किसी का आशियाना उजड़ जाए तो मानो कि उसकी पूरी कायनात उजड़ जाती है। डेमोलिशन की कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए हैं, पैरामिलिट्री फ़ोर्स को लगाया गया है, स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया गया है और हज़ारों की संख्या में लोग हैं और उतनी ही संख्या में पुलिस के जवान हैं, सिक्योरिटी का अमला है यहाँ पर लगातार लगा हुआ है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। ये प्रशासन की कोशिश है कि डेमोलिशन की प्रक्रिया को बहुत सहजतापूर्वक अंजाम दिया जाए। देखिए प्रशासन अलर्ट है, चाक चौबंद है और प्रशासन की देख रेख और निगरानी में इन घरों को गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी आखिरकार मायूसी हाथ लगी। सबसे पहले तो ये मामला हाई कोर्ट में गया, लखनऊ बेंच की डिवीज़न बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया कि इसको डिमोलिश किया जाना है। उसके बाद इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि डिवीज़न बेंच के फ़ैसले को बरकरार रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर प्रशासन इस पूरे एरिया को खाली करे और फिर उसके बाद में इन्हें अल्टरनेटिव जगह फ़राहम किया जाए। इसी कड़ी में अल्टरनेटिव जगह भी फ़राहम करने की कवायद अपनाई गई है, लेकिन उसके बदले 5 लाख रुपए की रकम भी इन लोगों से ली जा रही है। इसमें लोगों का ये मानना है कि अगर हम
चंद रुपए कमाकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, तो फिर 5 लाख रुपए का इंतज़ाम हम कैसे करेंगे और घर कहाँ से हम अवेल कर पाएंगे? ये भी एक लोगों का सीधा कंसर्न है। और लोगों के बीच एक ज़बरदस्त मायूसी है। 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, इस तरीके से एक के बाद एक दिन ये एक इतिहास का हिस्सा बनते चले जाएंगे और इतिहास में इस बात को दर्ज कर लिया जाएगा कि यहाँ पर हज़ारों लोगों को उजाड़ा गया सौंदर्यीकरण के नाम पर। हालांकि एक बड़ी संख्या ऐसी है जो सरकार द्वारा प्रस्तावित जगह को एक्सेप्ट कर चुकी है अल्टरनेटिव प्लेस के तौर पर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आशियाने को अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके नज़रों के सामने उनका आशियाना उजड़ रहा है। कोई अपने घर के अपने आशियाने को यूं ही नज़रों के सामने उजड़ता देखे तो जाहिर है उसका क्या हाल हो सकता है। जिस घर को उसने बच्चे की तरह पाला पोसा था, बड़ा किया था, और आज उसकी नज़रों के सामने ही उसका गला घोंटा जा रहा है। ये अपने आप में दिल को दहला देने वाला मंज़र होता है। एक तरफ फर्राटे भरती हुई लखनऊ मेट्रो है, तो दूसरी तरफ वहीं उसके ठीक नीचे आपको पूरा मलबे का ढेर नज़र आ रहा है। और लखनऊ के दो पहलू एक ही वक्त में आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ चमचमाते लखनऊ की तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ मलबों का एक ढेर आपको दिखाई दे रहा है। और ये दोनों तस्वीर एक ही जगह की है और उस जगह का नाम है लखनऊ।